हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर सेकेंड जो कि हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है उसका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, जहाँ पर हमें दिया गया है x प्लस 5 x बिलोंग्स टू x कहाँ बिलोंग कर रहा है। हमारा x बिलोंग कर रहा है 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर और 5 पे। ठीक है, तो x ये बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास ये x दिया गया है, y दी गई है, तो x और ये दिया गया है y इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो x इक्वल टू अगर हम 0 रखते हैं तो y इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू हमें मिल जाएगा 5। अगर हम 1 रखते हैं x इक्वल टू, तो y इक्वल टू y 1 प्लस 6 मिल जाएगा। x इक्वल टू अगर हम 2 रखते हैं, x इक्वल टू अगर 2 रखते हैं तो y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू हमें मिल जाएगा x इक्वल टू y इक्वल टू मिल जाएगा 7। x इक्वल टू 3 रख देंगे तो y इक्वल टू मिल जाएगा 8। x इक्वल टू अगर 4 रखते हैं आप तो y इक्वल टू आपको मिल जाएगा 9। और x इक्वल टू अगर आप 5 रखते हैं तो y इक्वल टू आपको मिल जाएगा 10। अगर आप चाहें तो इसको डोमेन और कोडोमेन के एलिमेंट में भी डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए, इसका हमने डोमेन और कोडोमेन बना दिया। तो यहाँ पे देखिए, 0 रखने पर हमें 5 मिल रहा है, 1 रखने पर 6 मिल रहा है, 2 रखने पर 7 मिल रहा है, 3 रखने पर 8 मिल रहा है, 4 रखने पर 9 मिल रहा है, 5 रखने पर 10 मिल रहा है। ये हमें मिल गया। अब इस संबंध में प्रांत और परिसर हमको ज्ञात करना है। प्रांत आपको पता है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की अगर प्री इमेज को डोमेन में उपस्थित तो उसे हम प्रांत कहते हैं। तो ये मैंने आपको रफ वर्क बताया, ये आपको कॉपी में नहीं करना है, आप सीधे डायरेक्ट इसमें से प्रांत लिखेंगे। प्रांत हमारे पास क्या है, प्रांत हमारे पास 0 1 2 3 4 5, ये प्रांत हो गया हमारे पास। और परिसर क्या होता है, परिसर हमारे पास वो होता है कोडोमेन के प्रत्येक प्री इमेज की प्रत्येक इमेज की प्री इमेज डोमेन में उपस्थित हो तो उसको हम बोलते हैं कोडोमेन, यानी कि परिसर। परिसर को इंग्लिश में हम कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है ना। आर के प्रांत और परिसर, यही दो चीज़ हमें फाइंड करनी थी। तो 5 6 7 8 9 एंड 10। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, संबंध r इक्वल टू आर का क्यूब x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को रोस्टर रूप में लिखना है। किस में लिखना है आपको, ये क्वेश्चन आता है रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप में आपको लिखना है। तो 10 से कम अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकती है। 10 से कम अभाज्य संख्या x इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 हो सकती है, जो कि खुद से भाज्य हो या फिर 1 से भाज्य हो। 3 हो सकती है, और क्या हो सकती है हमारे पास, 4 नहीं हो सकती, 5 हो सकती है, 6 नहीं हो सकती, 7 हो सकती, 8 9 कुछ नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास आ गई 10 से कम अभाज्य संख्याएं, जो कि अब इसको रोस्टर रूप में लिखना है तो हमें y भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको हम लिखेंगे रोस्टर रूप r इक्वल टू, रोस्टर रूप क्या हो जाएगा 2 हमने ले लिया। अब 2 का क्यूब यानी x, यहाँ पे जो हमारे पास पहला एलिमेंट होना चाहिए वो x होना चाहिए, दूसरा x का क्यूब होना चाहिए, यानी कि 8। 3 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 27। 5 और 5 का क्यूब क्या होता है 5 5 25, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 125। ठीक है, 7 का आप क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 343। ये हमारे पास इसका रोस्टर रूप हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चंस।